शहर से आए तीन दोस्त सौरभ, पूर्वी और अविरल गांव की एक शाम ढाबे पर बैठे थे। आसमान में हल्का अंधेरा छा चुका था और दूर खेतों से झींगरों की आवाजें आ रही थीं। अविरल ने हंसते हुए कहा, यार, ये गांव वाले भी ना एक आम के बगीचे को भूतिया बता रखा है। पूर्वी ने थोड़ा घबराकर कहा, दादी कहती हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 5 मिनट चलेंगे, एक एक आम तोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। रात का बगीचा। रात के 11 बजे तीनों चुपके से बगीचे की दीवार फांदकर अंदर घुसे। अंदर आते ही माहौल बदल गया। बाहर की गर्म हवा गायब हो गई और पेड़ों के बीच ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ हल्का कोहरा था, जिसे 2D में सिर्फ सफेद धुंध की परत से दिखाया जा सकता है। सौरभ आगे आगे चल रहा था, अविरल टॉर्च पकड़े पीछे और पूर्वी उनके बीच में। देखो कितने बड़े आम हैं, सौरभ ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेड़ पर पड़ी, तीनों चौंक गए। पेड़ पर आम कम थे और कुछ जगहों पर पुराने कपड़े टंगे हुए थे, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। पूर्वी का गायब होना। अचानक तेज हवा चली और पत्ते उड़ने लगे। कुछ सेकंड के लिए सबकी आंखों के सामने धूल भर गई। जब हवा रुकी, पूर्वी वहां नहीं थी। पूर्वी? सौरभ ने इधर उधर देखा। अविरल ने टॉर्च घुमाई, पर आसपास सिर्फ पेड़ और धुंध दिखाई दे रही थी। तभी ऊपर से हल्की हंसी सुनाई दी। दोनों ने ऊपर देखा। पूर्वी एक पेड़ की मोटी टहनी पर बैठी थी और चुपचाप उन्हें घूर रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थीं। अजीब आवाज। पूर्वी, नीचे आओ, मजाक मत करो, अविरल ने कहा। पूर्वी ने धीरे से सिर तिरछा किया और एक धीमी अलग सी आवाज में बोली, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। यहां तुम एनिमेशन में सिर्फ लिप सिंक और हल्का एको इफेक्ट दिखा सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सौरभ को लगा जैसे पेड़ों के पीछे कोई और भी खड़ा है, पर जब उसने ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हिलते हुए साए। अविरल को गांव के पंडित जी की बात याद आई। अगर कभी डर लगे तो रोशनियां आग कर देना, अंधेरा ही उनका घर होता है। उसने जल्दी से माचिस निकाली और जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों को जला दिया। छोटी सी आग जलते ही बगीचे का माहौल बदल गया। हवा रुक गई और पेड़ों के साए स्थिर हो गए। पूर्वी ने जैसे ही आग की रोशनी देखी, वो चौंक कर नीचे कूद गई और इस बार उसकी आवाज सामान्य थी। सौरभ, अविरल, चलो यहां से। अगली सुबह का रहस्य। तीनों भागते हुए बगीचे से बाहर निकल आए और गांव पहुंचकर ही रुके। अगली सुबह जब गांव वाले बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि बीच में 3 बिजूके खड़े थे और उनके बदन पर वही कपड़े थे जो कल रात उन तीनों दोस्तों ने पहने थे। गांव में आज भी कहा जाता है कि उस रात तीनों दोस्त तो वापस आ गए, पर उनकी परछाइयां अब भी हर रात उस बगीचे में पेड़ों के बीच घूमती दिखाई देती हैं।